नमस्कार दोस्तों, दक्षता उन्नयन कार्यक्रम 2023 वर्ष के अंतर्गत गणित वर्ग बुक के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज की जो गतिविधि है उसका नाम है सोचो, सुनो और जोड़ो। देखिए, नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनका मन में करके इसका उत्तर देना है। देखिए, यहाँ पर 38 धन 31 है, यानी हमें क्या करना है कि 38 में 31 को जोड़ना है। क्या करना है? 38 में 31 को जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। हमने लिखा 38, अब 31 जो है इसको लिखेंगे 30 धन 1। ठीक है ना, लिखेंगे 30 धन 1। एक को हम इसे जोड़ लेते हैं 8 में, तो कितना हो जाएगा? 38 और 1 39। अब 39 में हम 30 जोड़ते हैं। ठीक है ना, तो 3 और 3 6 और 9 के 9। इस प्रकार से हमने इसको जोड़ लिया। तो 38 और 31 हो गए कितने? 69। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन जोड़ों को मन में करेंगे, तो मन में क्या करेंगे? देखिए 43 और 32। अब 43 में 4 धाई होती है और 32 में 3 धाई होती है। 4 और 3 धाई 7 धाई हो गई ना, 70 हो गया। अब 3 और 2 5, कितना हो गया? 75। ठीक है ना, अब 75 में जोड़ेंगे 13। देखिए 3 इसमें जोड़ देते हैं, 75 और 3 कितना हो गए? 75 और 10 88। ऐसे जोड़ेंगे, है ना। अब देखिए 6 और 4 10, यानी धाई हो गई, तो 5 धाइयां थी, 6 6 और 2 8 धाई, यानी 80 होगी। ठीक है, क्यों कर सकते हैं? 26 और 4 30, 30 और 50 80। देखिए यहाँ पर 39 में जोड़ेंगे 40 और 40 यहाँ ऑलरेडी था, 40 और 40 80 हो गया। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर 47 और 3 कितना हो गए? 50, 50 और 40 90। क्योंकि 43 होता क्या होता है? 40 धन 3 होता है, ये हम जो है सीख चुके हैं। अब 48 और 3 51, 51 में 40 जोड़ेंगे तो जाएगा 91। ठीक है, अब क्या तुम इसे किसी और तरीके से जोड़ सकते हो? हाँ, जोड़ सकते हैं। पहले क्या करेंगे? धाई धाई जोड़ेंगे। तो ये 32 में 3 धाई यानी 30 धन 2 लिख सकते हैं। 57 को लिख सकते हो 50 धन 7। ठीक है, तो पहले क्या जोड़ेंगे? ढाई ढाई, यानी 30 और 50, 8 ढाई मतलब 80 हो गया। फिर इकाई जोड़ेंगे 2 और 7, कितने हो गए? 9। 80 और 9 89। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर देखो 35 को हम लिख सकते हैं 30 धन 5, राइट। और 43 को लिख सकते हैं 40 धन 3। तो क्या करें मेरे? ये जो दाई वाले स्थानीय मान है इनको पहले हम जोड़ लेते हैं। 30 धन 40। ठीक है, 30 धन 40 और ये 5 और 3 कितना हो गए? 8 लिख दिया। अब 30 और 40 कितने हो गए? 70। 70 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 71। अगला सवाल देखिए 35 और 22 हमें दोनों जोड़ना है। तो 35 को हम लिख सकते हैं क्या? 30 धन 5। ठीक है ना, क्योंकि 3 धाई है और 5 इकाई है। 22 में 2 धाई है, यानी इसको लिख सकते हैं 20 धन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो धाइयां हैं वो जोड़ लेंगे। 3 धाई और 2 धाई कितनी हो गई? 5 धाई। 5 धाई मतलब होता है 50। अब इकाइयां 5 धन 2, है ना, तो 50 धन 5 और 2 होते हैं कितने? 7। 50 और 7 हो गए 57। ठीक है, 64, 64 को हम लिख सकते हैं 60 धन 4 और 34 को लिख सकते हैं 30 धन 4। अब ये धाई और ये धाई दोनों हमने जोड़ लिया, 6 धाई और 3 धाई हो गए 9 धाई। अब 9 धाई का मतलब कितना होता है? 90 और ये 4, तो 4 और 4 8, 90 और 8 कितना हो गया? 98। ठीक है, आओ करें और सीखें 34। है ना, अब देखिए इसमें एक कार्ड का खेल है। क्या हुआ कि एक दिन बबली और गोपू खेल रहे थे। बबली ने
गोपू को अलग अलग संख्याओं के 3 कार्ड दिए हैं। अब उन 3 कार्डों को उन्होंने क्या करा, 2 तरीकों से रखा है। कैसे, देखिए आपके सामने है कि यहाँ पर 2 तरीके हैं। बबली ने उसे इस तरीके से रखा, 160, 20 और 180 ये 3 कार्ड है। ठीक है, अब क्या किया बबली ने कि 160 धन 20 इन दोनों जोड़ दिया तो बराबर 180 आ गया। ठीक है, अब उसको पलटा दिया, 20 धन 160 यानी 20 में 160 जोड़ा कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्या इसे और प्रकार से रख सकते हैं, तो जी हाँ, 180 में से 20 घटा देंगे तो 160 आ जाएगा, या फिर 180 में से 160 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। है ना मजेदार। चलिए, इस प्रकार खेल आप भी खेल सकते हैं। हाँ, अब मान लीजिए कि आपके पास में ये कार्ड है। ठीक है, 3 कार्ड आपको दिए हैं, 50, 40 और 90। देखिए अब यह जोड़ है तो क्या करेंगे, 50 में हम 40 जोड़ते हैं, कितना आता है, 90। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ है ना, यहाँ पर क्या है, जोड़ है। तो अब 40 में 50 जोड़ा, ये तो भी आ गया 90। ठीक, अब यह घटाव है तो क्या करेंगे, 90 में से हम 40 घटाते हैं, कितना आता है, 50, या फिर 90 में से हम 50 घटाते हैं, कितना जाता है, 40। आओ करें और सीखें 35, यानी वर्कशीट नंबर हमारी हो जाएगी 35। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि यहां पर आपको तीलियों की सहायता से क्या करना है, प्रश्नों को हल करना है और सही उत्तर को लिखना है बॉक्स में। अब देखिए यहां पर आपको दिया गया है कि 10-10 के 3 बंडल हैं, यानी 3 धाई हैं और खुली तिलियां कितनी, 1, 2, 3 और 4 खुली तिलियां हैं। क्या बोला है, में से 15 तिलियां हटाएं। देखिए 3 धाई का हो गया, ये 3 धाई, खुली तिलियां कितनी है, 4, ये हो गया। 34 में से हमें 15 हटाना है ना, 34 में से क्या करना है, 15 तिलियां हटानी है। तो देखिए भैया, अब घटानी मतलब हटानी है ना, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे कि 35 में से 15 हमने कम कर दिया, 14 में यहाँ से उधार हमने लिया, इकाई कितनी थी हमारे, 4, एक बंडल ले लिया, 10 इसका कितनी हो गई, 14, 14 में से 5 कम करेंगे तो 9। अब यहाँ बची कितने, 2 धाई बची, 2 में से 1 घटाए तो 1, यानी यहाँ आ गया 19। ठीक है, तो 34 तिली में से हमने 15 तिलियां घटाई तो कितना आया, 19 आया। ठीक है, अगला 10 के 5 बंडल और 6 खुली तिलियां में से 10 के 3 बंडल एवं 8 खुली तिलियां घटाएं। देखिए ये 10 के 5 बंडल और 6 खुली तिली संख्या बन गई 76। इसमें से क्या करना है, 10 के 3 बंडल, 10 के 3 बंडल और 8 खुली तिलियां अब घटाना है। अब देखिए जो ऊपर वाला अंक छोटा होता है ना, और नीचे वाला अंक बड़ा होता है, तो एक धाई हम उधार लेते हैं। हमारे पास में 6 इकाई है, यहाँ से एक धाई उधार ले लिया तो 16। अब एक धाई उधार देने से यहाँ पर बची कितनी, 4। ठीक है, अब 16 में से हमें क्या करना है, 6 8 कम करना है, 16 में से 8 कम करना है तो बचेगा 8, और यहाँ 4 में से 3 कम करना है तो बचेगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। आगे 10 के 7 बंडल और 3 खुली तिलियों में से 10 के 3 बंडल एवं 5 खुली तिलियां हटाएं। देखो 10 के 7 बंडल लिखा, 3 खुली तिलियां, संख्या हो गई 73। इसमें से 10 के 3 बंडल है ना, और 5 खुली तिलियां अब हमको घटाने हैं। ठीक है, अब खुली तिली और कितनी है, 3 है। अब 3 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, ये 7 बंडल हमारे पास में है, इसमें से एक बंडल इसको हम उधार दे देते हैं, तो 10 इसमें थे और 3 ही हो गए, कितने हो गए, 13। अब इसने इसको एक बंडल उधार दे दिया, इसके पास बचा कितना, 6 बंडल। ठीक है, अब 13 में से हमने 5 तिली घटा दी, कम कर दी, तो बची कितनी, 8, और 6 बंडल में से 3 बंडल हमने
कम करें कितने बचे 3 बंडल। तो हमारा उत्तर कितना आ गया 38, ये हमने लिख दिया 38, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम आगे करते हैं। देखिए यहां पर 10-10 के 2 बंडल है, ये 2 बंडल, 3 खुली तिलियां, यानी 23 में से अब 10 का 1 बंडल और 4 हो गए हमारे पास में खुली तिलियां, इसको हमें घटाना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखिए यहां पर हमारे पास में इकाई कितनी है, ये 3 है। अब 3 में से 4 कैसे घटा सकते हैं, तो हमने क्या करा कि ये वाला जो बंडल था ये इसको दे दिया, तो 10 और 3 कितने हो गए 13 हो गए, ये 13 हो गए। अब चूंकि इसको हमने उधार दे दिया, ये बंडल बचा खाली हमारे पास में एक लिया। अब 13 में से हमने 4 तीलियां कम कर दी, तो बची हमारे पास में 9। अब एक बंडल में से एक गया, कितना बचेगा 0, तो हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 9, क्योंकि 9 के बाईं ओर 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मान कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। आगे 34 में से 17 घटाएं, 34 में से 17 घटाएं, है ना। अब 4 इकाइयां हैं, इसमें हमें 7 कम करनी है, तो ये 4 है 7 कम कैसे करोगे, तो यहां से हम एक बंडल उधार लेते हैं 10 का, तो 10 ये हो गए और 4 ये थी, कितने हो गई 14। अब एक बंडल हमने उधार ले लिया, यहाँ बचे इसके पास में 2 बंडल, क्लियर। तो 14 में से हम 7 घटाते हैं तो 7 बचता है, और 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 बचेगा, यानी 34 में से 17 घटाते हैं तो उत्तर आ जाएगा 17, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आओ करें और सीखें 36, यानी वर्कशीट क्रमांक 36, ठीक है। यहां पर हमें शेष कितना बचा ये बताना है, ठीक है। तो यहां पर आपको दिए गए हैं रिक्त स्थान, इसकी पूर्ति करनी है कि 74 से 10 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 कम करना मतलब 1 दहाई कम करना, ये बचेगा 6 और 4 के 4 यानी 64 हो जाएगा, ठीक है ना। 53 में से 11 कम करना, तो 3 में से 1 कम करेंगे बचेगा 2, 5 में से 1 कम करेंगे बचेगा 4, यानी बचेगा कितना 42। अब 62 से 23 कम करना है, देखिए 62 से 23 कम करना है नहीं घटाना है, ठीक है ना। इस प्रकार से 2 में से 3 नहीं घटेगा, हम यहां से 1 दही उधार लेते हैं, 12 हो जाते हैं। अब 12 में से हम 3 कम करेंगे तो बचेगा कितना 9। अब चूंकि एक इसने दही उधार दे दिया, यह बची 5 दहाइयां। अब 5 में से 2 घटाते हैं तो कितना बचेगा 3, ये हो जाएगा 39। इस प्रकार से यहाँ लिख दिया, यानी 62 से 23 कम कितना होता है 39। 20 से 50 ज्यादा, यानी 20 में 50 जोड़ेंगे, यानी 2 दहाई और 5 दहाई, कितने हो गई 7 दहाई, 7 दहाई यानी 70। 28 में से 9 घटाने पर कितना आएगा, 28 में से 9 कम करते हैं तो बचेगा 19। 7 और 44 का अंतर कितना होगा, अंतर मतलब घटाओ, यानी 44 में से आपको 7 घटाना है तो कितना बचेगा 37। 74 में से 30 कम करना है, ये 74 है, इसमें से 30 कम करना है तो बचेगा कितना 44, ठीक है 44, ठीक है ना। आगे 7 45 से कम है, कितना कम है, तो 45 में से हम क्या करेंगे 7 घटाते हैं तो आता है 38, यानी हो जाएगा ये 38 कम है। 94 में से 35 निकाल देने पर हमें क्या मिलेगा भैया, 94 में से 35 घटा दो, इस प्रकार से 14 में से 5 घटाते हैं बचेगा 9, 8 में से 3 कम करेंगे बचेगा 5, तो हमें मिलेगा 59, ठीक है ना। अब एक दूध वाले के पास में 110 लीटर दूध था, उसने 76 लीटर दूध बेच दिया, तो बताइए उसके पास कितने लीटर दूध बचा। अब बेच दिया मतलब कम हो गया, 110 में से हम क्या करेंगे 76 घटा देंगे, इस प्रकार से शून्य छोटा होता है, तो यहां से हमने उधार लिया, कितने हो गए 10, है ना। 10 में से 6 घटाते हैं बचता है 4। अब चूंकि इसके पास में एक दही था, इसने इसको दे दिया, क्या बचा कुछ नहीं बचा। अब कुछ नहीं बचा है
इसमें 7 घटेगा नहीं। फिर इसके बाद सैकड़े के पास कितनी 10 दहिया थी, है ना। अब इसने क्या करा, भैया पूरा बंडल दूंगा मैं तो, क्या इसने क्या बोला, पूरा बंडल दूंगा। तो इसमें कितनी धाई है एक सैकड़े में, 10 धाई है, ये 10 धाई हो गई। अब 10 में से 7 घटा देंगे, कितना बचेगा 3, यानी 34 लीटर दूध बचा। कितना जाएगा, 34 लीटर दूध बचा, ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसमें घटाव की क्रिया करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विलियम ने एक दुकान से 154 रुपए का सामान खरीदा। उसने दुकानदार को 200 रुपए का नोट दिया। बताइए दुकानदार उसे कितने रुपए लौटाएगा। देखिए, उसने दुकानदार को 200 रुपए नोट दिया, यानी 200 में से हम क्या करेंगे, 154 का सामान लिया है वो घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए शून्य में से 4 नहीं घटेगा, यहां सुधार लेते हैं, 10 हो जाते हैं। 10 में से हम 4 घटाते हैं, 6 बचेगा। अब चूंकि इसके पास में कुछ नहीं था, इसने क्या किया, यहां से एक सैकड़ा उधार लिया। अब एक सैकड़े में 10 धाई होती है, और 10 में से इसने क्या करा, इसको एक उधार दे दी, ये बची कितनी 9 धाई। अब 9 में से 5 घटाएंगे, बचेगा 4। अब चूंकि इसने क्या किया था, इसको एक उधार दिया था, इसका बचा 1। अब 1 में से घटाएंगे 0 आएगा, यानी 200 में से 200 में से 154 हम घटाते हैं, है ना, तो 46 रुपए शेष बचेंगे जो उसे लौटाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।